यीशु अल मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। आज से हम इस चैनल पर यानी गॉड सेज में हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है गॉड, साइंस एंड क्रिएशन, यानी खुदा, साइंस और तख्लीक। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम क्रिएशन की बात करें तो हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए कि व्हाट थिंग्स आर रियल, कौन सी चीजें हकीकी हैं और कौन सी चीजों के सबब से चीजें हकीकी होती हैं। हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? अगर हम अपने अराउंड या सराउंडिंग में थोड़ा सा गौर करें तो हमें बहुत सारी स्मॉल चीजें नजर आती, छोटी छोटी चीजें नजर आती, जैसे इंसेक्ट्स नजर आ गए, बुक्स नजर आ गई, चेयर्स नजर आ गई, गैजेट्स नजर आ गए। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें तो हमें प्लैनेट्स, स्टार्स, कहकशाएं यानी गैलेक्सीज नजर आते हैं। दे ऑल लुक डिफरेंट। ये सब की सब चीजें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ नजर आती हैं, लेकिन फिजिक्स कुछ और कहता है। थोड़ा सा डीप डाउन अगर फिजिक्स को देखा जाए तो वो ये कहता है दे आर ऑल द सेम, क्योंकि इनको जो कंपोज्ड किया गया है वो कुछ ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स और फोर्सेस से किया गया है जो सेम है, यानी बुनियादी तौर पर एक ही है। देन आई लुक इनसाइड। अगर फिर मैं अपने बातिन पर गौर करूं तो आई फाइंड फीलिंग्स, एहसासात, सेंसेशंस, परसेप्शंस, तसव्वुर, कॉग्निशंस, एक इल्मी दुनिया भी पाई जाती है और मेरे इंटेंशंस और मेरे इरादे भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या ये सब चीज़ें फंडामेंटल हैं, बुनियादी तौर पर इनके कोई वजूद है, या ये बुनियाद रखती हैं हमारी सब चीज़ों की, या फिर इनके पीछे कोई और नेसेसरी बेस है, या इनकी कोई सेंट्रल इंपॉर्टेंस कुछ और ही है। आइए अगर हम बाइबल मुकद्दस पर गौर करें तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तीसरी आयत पर अगर गौर करें तो यहाँ लिखा है सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी है उसके बगैर पैदा नहीं। यानी इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। थ्रू हिम ऑल थिंग्स वर मेड, विदाउट हिम नथिंग वाज मेड दैट हैज बीन मेड। अब यहाँ पर बाइबल मुकद्दस इस बात को प्रोक्लेम करती है कि हर एक क्रिएशन के पीछे, यानी वो एब्स्ट्रैक्ट हो या वो सॉलिड या फिजिकल फॉर्म में हो, मुजर्रद हो या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज रखती हो, सब की सब क्रिएशन खुदाबंद के कलाम से हुआ है, लोगोस से। ये लोगोस वर्ड यूनानियों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इब्रानियों के लिए भी, क्योंकि ये सबब तख्लीक है। अगर लोगोस के सबब से तख्लीक हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि लोगोस के अंदर यानी कलमे के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती जो रियल है। अगर रियल प्रॉपर्टी हो तो वो रियल चीजों को जन्म दे सकती है। सो ये लोगोस और ये कलमा पोजेशन करता है, पोजेस करता है कुछ रियल प्रॉपर्टीज को, और ये रियल प्रॉपर्टीज ही क्रिएशन का सबब है, ये ही निजात का सबब है और ये ही अपने अंदर जिंदगी रखती है। और ये जिंदगी जब जन्म लेती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तो वो काम करना शुरू कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक नेसेसरी बीइंग मौजूद है जिसके अंदर एक रियल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो कि सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखती हैं इस क्रिएशन के अंदर, जिसने इन सारी चीज़ों को तख्लीक दी है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में फिजिक्स के वर्ल्ड के अंदर वो कहते हैं जी फंडामेंटली ये सेम है। हम भी बाइबल के मुताबिक कहते हैं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लगती तो मुख्तलिफ है, लेकिन अपने एसेंस में, अपने बीइंग और अपने वजूद में, अपनी एग्जिस्टेंस में, इनके पीछे जो क्रिएशनल प्रॉपर्टीज़ है वो एक ही है, और वो लोगोस है जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप का इकलौते का जलाल, और उसका नाम यीशु अल मसीह है। खुदा आपको बरकत दे।